हाथ कंगन को आरसी क्या, बिल्कुल आंखों के सामने है कि 2024 के बाद जब से केंद्रीय सरकार, एनडीए सरकार या भाजपा सरकार बनी है, सुख नहीं है इस सरकार के दौरान। जो सुख 14 से 19 तक था और जो सुख 2019 से 2024 तक था, वो 2024 ऑनवर्ड वो सुख नहीं है। ग्रह कलह अब तो ज्यादा बढ़ गई है। इसके भारतीय जनता पार्टी में कलह बढ़ेगी, ये पिछले साल मैंने बोला हुआ, पिछले साल मैंने कहा था। और इधर मोदी जी के केतु की अंतर्दशा का जो इंडिकेशन मैंने दिया, आप देख लीजिए, कल ट्रोल हो रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है देख के। कल वो ट्रोल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की मीडिया द्वारा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो उनका हुआ है, तो ये उनकी अंतर्दशा का परिणाम है। अब जो लीडर है, अगर उसकी ही दशा अंतर्दशा हिली हुई होगी, तो जाहिर है उसका रिपल इफेक्ट जो है पूरे संगठन पे, पूरे सरकार पे पड़ेगा। तो ये प्रभाव तो पड़ रहा है। मध्यावधि चुनाव शनि की अंतर्दशा की वजह से मैं ट्रिगर होता देख रहा हूं, क्योंकि रोग शत्रु कंपटीशन प्रतियोगिता का कॉम्बिनेशन बना हुआ है शनि में। इसके बाद क्या है, शनि की अंतर्दशा जो है, सॉरी फिर मैं गलत बोल रहा हूं, हाँ, शनि में शनि की अंतर्दशा जनवरी 2028 तक है। उसके बाद शुरू जी। होगा बुध। बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है नवम में बैठा हुआ है, लेकिन चलित में चंद्रमा अष्टम से कनेक्टेड है। यानी बुध का अष्टम भाव से ओथ टेकिंग कुंडली का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है। यानी जनवरी 2028 के बाद इस शपथ ग्रहण की कुंडली के अनुसार, और जो शपथ ग्रहण की कुंडली को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मैं समझता हूं वो तो मेरी बात को काटेंगे ही नहीं, काट ही नहीं सकेंगे। तो इस शपथ ग्रहण की कुंडली के अनुसार 2029 में बीजेपी वापस आती नहीं दिखती। इस ओथ टेकिंग कुंडली के अनुसार वापस आती नहीं जी। दिखती। ये एक बिंदु है, इस पे एक अलग प्रोग्राम किया जा सकता है। आज मिड टर्म पे ही रहता हूं मैं। 2027 में 4-5 बातें हो रही हैं, जी। जिसको मैंने बड़े ध्यान से कैलकुलेट किया है, देखा है। खाली टाइम होता है तो मैं यही करता रहता हूँ, कुंडलियां देखता हूँ, उसमें से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं लोगों तक डिलीवर कर सकूं। तो 2027 की जो स्थिति है, नितिन गडकरी जी की कुंडली, अमित शाह जी की बुध की अंतर्दशा शुरू हो रही है इसी महीने। बुध का जो कॉम्बिनेशन है अमित शाह जी की कुंडली में, वो मैं देख के बताता हूं। सिर्फ दर्शक मुझे सिर्फ 2-2 सेकंड दे दिया करे जरा इसको खोलने के लिए। अमित शाह जी की गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा शुरू हो रही है 24 जुलाई 2026 से, यानी इसी महीने शुरू हो रही है। बुध का जो कॉम्बिनेशन है, बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में, और राहु के नक्षत्र में है। और राहु जो है जेमिनी में, यानी दसम भाव में, लेकिन चलित में नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव जो होता है सत्ता से काटने वाला भाव होता है। दसम भाव का नवम भाव द्वादश भाव होता है, यानी दसम भाव का व्यय का इंडिकेशन है। राहु भ्रम का कारक है, राहु इल्यूशन का कारक है। तो बुध दशमेश तो है, और राहु से कनेक्शन भी बना हुआ है, और नवम से कनेक्शन बन गया। यहां एडमिनिस्ट्रेशन से और सत्ता से पकड़ थोड़ी कमजोर होती नजर आ रही है अमित शाह जी की कुंडली में अगले 2 साल, यानी बुध की अंतर्दशा जब तक है। एक तो ये बिंदु है। दूसरा, नितिन गडकरी जी की कुंडली को मैं बिल्कुल एक नजर में बताता हूं। बुध की अंतर्दशा उनकी शुरू होने जा रही है, गडकरी जी की शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा 22 फरवरी 2027 को शुरू होने जा रही है। बुध धनु लगन की कुंडली है, दशमेश बुध बैठा हुआ है पंचम भाव में, और बुध शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र वृष राशि में छठे भाव में बड़ा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अब आप ज्योतिषी तकनीकी भाषा में इसको मित्र जो समझना चाहते हैं वो समझे कि शुक्र एकादशेष तो है, लेकिन छठे भाव से कनेक्टेड है। बुध की अंतर्दशा दसम भाव का, दशमेश का पंचम में बैठना, यानी दसम भाव का पंचम भाव अष्टम भाव होता है भावाक भाव के अनुसार। तो बुध की ये प्लेसमेंट
और उस नक्षत्र का शत्रु भाव में बैठना यानी छठे भाव से कनेक्शन बन जाना तनाव कलह की स्थिति और बढ़ा देता है। तो बुध की अंतर्दशा जो शुरू हो रही है नितिन गडकरी जी की फरवरी 2027 से, वो भी नेगेटिव है। यानी मेरा अपना मानना है कि नितिन गडकरी जी मुझे लगता है मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं 2027 में। ये तीसरा बिंदु है जो मुझे मध्यावधि चुनाव पर सोचने को मजबूर कर दिया। एक चौथा बिंदु जो है राहुल गांधी जी की कुंडली का है। राहुल गांधी जी की कुंडली उनकी राहु की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा है। राहुल गांधी जी की शनि की अंतर्दशा मार्च 2027 तक है। वहां से बुध की अंतर्दशा शुरू हो रही है। मतलब आप देखिए बुध किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। मैं जो लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं इतनी कुंडलियां बता रहा हूं या बात ज्यादा फैला रहा हूं, उनको ये समझाना चाहता हूं मैं कि भारतवर्ष के एक प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अकेले नहीं है। उन 140 करोड़ जनता भी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो एक देश के राजा पे उस 140 करोड़ जनता की एक्टिविटी का असर भी पड़ता है। उसमें आप आंदोलन जोड़ सकते हैं, उसमें कुछ गलत बातें जोड़ सकते हैं। इन सारी चीजों का एक्टिविटी का असर उन पे पड़ता है और मोदी जी की एक्टिविटी का असर 140 करोड़ जनता पे पड़ता है। यानी इंडिविजुअल कुंडली से कभी भी फलादेश निकल के आता नहीं है। मैं ये लर्निंग के जो इच्छुक हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो बुध देखिए किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। 3 दिग्गजों की कुंडली, चौथे दिग्गज मोदी जी, केतु की अंतर्दशा और बुध तीनों तरफ एक्टिवेट। और राहुल गांधी जी का बुध जो है वो 27 मार्च 2027 से अक्टूबर 2029 तक चलेगा। इनका बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा दशमेश है। लेकिन इनके बुध में एक कमी है कि तुला लगन की कुंडली में नवमेश बुध अष्टम में चला गया है। यानी अष्टम में ही है वो, और अष्टम में होते हुए वो बुध चंद्रमा के नक्षत्र में दशम भाव से और चंद्रमा धनु राशि में तीसरे भाव से कनेक्शन कर रहा है। 3-10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहां मेरा आकलन है कि मध्यावधि चुनाव होने के चांसेस यहां इसलिए भी दिखते हैं कि राहुल गांधी जी का लीडर ऑफ अपोजिशन का पद भी ज्यादा दिख रहा है मुझे इस कंडीशन में, क्योंकि वहां नवमेश बुध का अष्टम में चला आना भाग्यहीनता और भाग्य की माइनस का हेतु बनता है। लेकिन यहां एक प्रेडिक्शन और मैं कर दे रहा हूं, वो ये है कि अष्टम में बैठ गया बुध और संबंध बना गया दशम से और तीसरे भाव से, तो अपने बाहुबल से, अपने कर्मों के बल से राहुल गांधी सत्ता में और मजबूत होकर उभरने जा रहे हैं 2027-28 में। दैट्स इट।